इधर से पहाड़ दिख रहा है। हाँ चमक उतने रखी हुआ है ये इसका स्टेशन का। हाँ चलिए हम लोग आ गए हैं राजगीर। यहाँ से हम चलेंगे। चलिए यहाँ से चलेंगे। यहाँ गेट है, नहीं ये गेट है। यहाँ आइए देखिए हम लोग आ गए हैं राजगीर। देखिए दोस्तों हम लोग राजगीर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद जू सफारी जाएंगे। आप लोग भी बने रहें और जू सफारी देखें मेरे साथ। आप भी देखें जू सफारी। इसका भी टिकट लगता है। चलो चलो ऊपर बैठा नहीं तो नीचे बैठा। आगे बैठा। ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का तेल, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं। मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। और वहाँ पे देखेंगे तो 4 एंटीलर है और 2 एंटीलॉप है। एंटीलर में जिनका साल भर में सींग गिर जाता है डिस्ट्रियल फैमिली का, वो एंटीलर है। और जिनका परमानेंट होते हैं वो एंटीलॉप है। एंटीलर में आपका चीतल है, सांबर है, ऑक्डियर है और पार्किंग डियर। एंटीलॉप में आपका ब्लैक बग है और नीला है। ये हमारा हावी घोड़ा सफारी का एंट्री गेट है, जिसका नालंदा खंडर का ये दृश्य दिया गया है। सही बोल रहे हैं। ये डबल एंट्री गेट है। वो ऐसा इसलिए बनाया गया है कि कोई भी जानवर अगर हमसे अंगो करके चला है तो बाहर ना जाए, फिर यही से उसको जंगल की तरफ भेज दिया जाए। इसलिए ऐसा सभी इंक्लोजर में ऐसा ही गेट बनाया है।
आप लोग भी देखिएगा, दाएं बाएं नजर जमाए रखिएगा, आपको दिखेंगे। हमारे यहाँ चीतल अभी हार्बोरस में है, 2 प्रजाति के 6 जानवर को। ये इंडिलर जो है परमानेंट नहीं होता, साल भर में एक बार गिर जाता है। वो ऐसे इसलिए गिर जाता है कि ये मेटिंग के दौरान अपना सींग को ना पेड़ जिस वजह से टूट जाता है, गिर जाता है। आगे भी कहीं कहीं पेड़ पर आप लोग देखिएगा कि लाल जैसा छीला जैसा निशान होगा, तो ये आप लोग वहाँ पे भी है। आजा मेल देखिए उस तरफ है, झाड़ी के पास बड़ा बड़ा पीछे वाले को दिख रहा है ना सभी को। हेलो, सुनाई दिखाई। हाँ वो स्टाफ लोग है, देख रेख में है। हाँ 2 प्रजाति के 6 जानवर हैं, 6 प्रजाति है सभी टोटल। आए वहाँ पे बैठा जड़ी के पास में, रेड और ब्लैक में नजर आ रहा है। और आगे थोड़ा सा कीजिएगा, दिखेगा दिखेगा, गौर से देखिएगा, जड़ी के पास बैठा हुआ है वहाँ पे। प्लस कैमरा जो है बस। हाँ कितना बड़ा है ना। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि जो नहीं देखे हैं वो भी देख सके जू सफारी। गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी, इतना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर कूद बिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम वेल इठलाते हुए सर बात लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुल्तान के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी घुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है।
आई समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। का नाम इनके आसपास बसे इन जीवों सोलह जो फीमेल है और फीमेल जो मेल है ये और हमारी तेलुगु ये आने वाले ये मेरे लिए कस्टडी है को बनाया। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद टाइगर जो है बहुत कम दिखाई देती है। कल छोड़े गए थे सोलह व्हाइट टाइगर था, आज गोल्डन टाइगर, दोनों में से किसी एक को छोड़ा जाता है। का लगभग 50% बनाकर देखा दीवार के पास बैठ के चल रहा हो समुद्रों में पहुंचने वाली क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली पहली परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। दो मेल है, 4 फीमेल है। और सबसे डिस्पोटिक जोन या मिडनाइट जोन, यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी है। बिल्कुल देखिए लाइन के कैसे बैठ गया किसी को आने के लिए। ये कई जगहों पर इतनी अंधेरी होती है जहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी दिखते हैं। और इसकी ये शेरनी है। तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का देखिए यहाँ पे ये देखिए गेट पे बैठी थी, अभी गेट खुला है, उधर साइड गई है तो गेट खुला तो हम लोग आए। वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको झलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखिए वो गेट पे है, वो देख रही है कि किधर से इंसान आए और बस देखिए हम लोग आगे जा रहे हैं। देखिए ये सब पूरा सफा करते हैं जिससे थाली पत्तल बनता है। वो देखिए आगे चला तो आगे बढ़िए थोड़ा। और रोशनी उन्हें फिर रहनी से छोड़कर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस आया। इस जंगल में अभी 2 शेर हैं और 4 शेरनी है। हमने 2 शेरनी को देखा है, अभी 2 बाकी है और 2 शेर बाकी है। देखिए झाड़ी में बैठा है, कैसे दिख नहीं रहा है। नहीं वहाँ चाहिए तो कह रहे हैं आगे वाला को दिखाई दे रहा है, आगे दिखाई दे रहा है और मैं पीछे इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ शेर दिख रहा है। देखिए ये मेल है और वही बीच वाला एक वहाँ वो देखिए वो आ रहा है। शेर भी है, वो शेर भी है, 3 शेर हो गई और यहाँ पे शेर भी है। शेर का सिर्फ सिर दिख रहा है। ये तो ये शेर नहीं है। अभी सब उस तरफ है ये सागर गहरी और विशाल ये देखिए एक शेर नहीं है। गहराइयों में पनपने वाली तो बुढ़ा ले लग रहा है। मानो किसी कल्पना से कम नहीं। हम लोग 3 शेरनी और 1 शेर देख चुके हैं और 2 का इंतजार है कि वो कब आए। एक शेरनी और 1 शेर देखते हैं वो बाहर आता है कि नहीं। क्या क्या देखने को देखिए सुनने में आ रहा है गेट पे बैठा है, गेट पे बैठा है, कहाँ पे है देखते हैं। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियाँ, समुद्रों, समुद्र तट और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की हिस्सा और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है।
सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें